टू व्हीलर के लिए हम 8 में लेते हैं ट्रायल। तो वहाँ पे हम बेसिक देखते हैं कि उसका बैलेंस डिस्टर्ब तो नहीं होता, उसका होल्ड कैसा है, एकदम से अगर स्पीड में वो टर्न कर रहा है तो वो बैलेंस लूज तो नहीं करता। अच्छा, जब वो रुकता है तो ब्रेक लगाता है तो किस तरह से एकदम जर्क्स में तो नहीं लगाता। फोर व्हीलर के लिए हम एस ट्रैक पे उसको चलवाते हैं, जिसमें हमारे 2-3 पैरामीटर्स कवर होते हैं। होल ट्रायल जितना भी होता है इज बीइंग वीडियोग्राफ्ड, वो वीडियोग्राफ्ड होता है। अगर मोस्ट ऑफ द टाइम कभी कभी टेक्निकल ग्लिच या ह्यूमन एरर भी हो सकता है। मोस्ट ऑफ द टाइम अगर हमें भी कुछ गलती हो सकती है कुछ लिखने में, टेक्निकल एरर या फिर टाइप करने में या फिर ह्यूमन एरर, तो उसमें अगर हम देखते हैं उसका मैच करते हैं, अगर उसमें हमें पाया जाता है कि डिपार्टमेंट की तरफ से एरर हुई है या कि कुछ भी होता है तो हम उसको रेक्टिफाई करते हैं। एप्लीकेंट कहीं भी अप्लाई कर सकता है, इधर एट द प्लेस ऑफ रेजिडेंस या एट द प्लेस ऑफ बिजनेस। तो या तो वो जहाँ पे रहने वाला है रेजिडेंस पे वो उस डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई करेगा, या फिर वो जहाँ पे टेम्परेरी, जैसे स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे टेम्परेरी पुटअप कर रहे हैं जम्मू में, किसी और डिस्ट्रिक्ट के हैं वो नहीं जा सकते, तो ही दे कैन अप्लाई इन दिस डिस्ट्रिक्ट ओनली। लाइसेंस के लिए जिन भी लोगों ने अप्लाई किया था, फाइनली उनके ट्रायल्स जो हैं वो फिलहाल के लिए हो तो रहे थे, लेकिन अब इसमें ज्यादा तेजी देखने को मिली है, क्योंकि स्टेशनरी जो खत्म हो गई थी उसी में वापसी हुई है जो दफ्तरों में। उसके बाद एक ज्यादा बर्डन कहीं ना कहीं यहाँ डिपार्टमेंट में पड़ गया, लेकिन यहाँ पे डिपार्टमेंट की तरफ से बहुत ही स्मार्टली वर्क यहाँ पे किया जा रहा है और लोगों को जल्द से जल्द लाइसेंस देने में पूरी मदद भी की जा रही है। अब जो ट्रायल चल रहे हैं जम्मू डिस्ट्रिक्ट के चल रहे हैं, और इसी पूरी बातचीत जो है आज हम ARTO रेहाना तबस्सुम से बातचीत करेंगे और आपको किन बातों का ध्यान रखना है वो पूरे मैसेजेस भी आप तक पहुंचाने का पूरा कार्य करेंगे। मैम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। थैंक यू रिति। तो मैम आपसे ये जानना चाहेंगे, बहुत टाइम से स्टेशनरी खत्म थी जिसके चलते लोगों को दिक्कतें आ रही थी, उसके बाद अब स्टेशनरी आने के बाद क्या कुछ चेंजेस आई हैं या कोई तेजी आई है, ये जानना चाहेंगे। बिल्कुल, हमारा कुछ टेक्निकल ग्लिचेस और कुछ फॉर्मेलिटीज़ की वजह से हमारा जो स्टेशनरी ख़त्म था बीच में, तो अब हमारा दोबारा से प्रिंटिंग स्टार्ट हो चुका है। हमारी जितनी भी पेंडेंसी थी, नियर अबाउट अप्रॉक्सीमेटली 2 लाख की पेंडेंसी थी हमारी पूरी स्टेट की ड्राइविंग लाइसेंस की कार्ड्स की प्रिंटिंग पे, जो विच हैज़ बीन स्टार्टेड। और हमने पोस्ट ऑफिस के साथ मिलके डिस्पैच का भी अब स्टार्ट कर दिया है उनको करना। तो हमारा यही टारगेट है कि आने वाले 2 मंथ्स में, जो आने वाले 2 महीने में, हम टारगेट करके सभी को उनका ड्राइविंग लाइसेंस उनके घर तक पहुंचा जाएं। तो मैम यहाँ पे जो नगरोटा में ट्रायल चल रहे हैं, ये मैं जानना चाहूंगी कौन सी डिस्ट्रिक्ट के ट्रायल है जो नगरोटा की ट्रायल ग्राउंड में होते हैं, पहले ये जरूर जो लोगों तक ये मैसेज पहुंचे। ये हमारा जम्मू डिस्ट्रिक्ट का हर एक ड्राइविंग लाइसेंस जो बोर्ड होता है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज कॉन्स्टिट्यूट होता है, वो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो ड्राइविंग ट्रायल्स अभी चल रहे हैं ये डिस्ट्रिक्ट जम्मू के लिए हैं। हमारे जम्मू में 3 बोर्ड्स हैं, ताकि डेली, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन के हिसाब से ज़्यादा, तो लोगों को परेशानी ना हो, स्लॉट का बड़ा इशू रहता था, लोगों को डेट्स नहीं मिलती थी, उस वजह से हमारे यहाँ पे डेली ट्रायल्स हैं। लेकिन ट्रायल्स बोर्ड के मेंबर्स चेंज होते हैं डेली, तो बट ट्रायल्स डेली ही हो रहे हैं। तो मैम ये जो ट्रायल हो रहे हैं किन लोगों को फर्स्ट फेज में, जैसे कि होता है कि पहले इन लोगों के ट्रायल होंगे, इस तारीख को होंगे, वो डेट किस बेस पे मेंशन की जाती है या डिस्ट्रीब्यूट की जाती है लोगों को? ट्रायल डेट्स एप्लीकेंट खुद सेलेक्ट करता है। हम अवेलेबिलिटी, जैसे हम अपना पर डे के हम स्लॉट फिक्स कर देते हैं 100 to 120 हमारा पर डे का स्लॉट होता है। तो उसके बाद वो एप्लीकेंट का जो है वो चॉइस होती है एप्लीकेंट की, एप्लीकेंट एज पर हिज और हर अवेलेबिलिटी। कुछ लोग अपने प्रोफेशनल्स में बिजी होते हैं, कुछ स्टडीज़ में बिजी होते हैं, तो दे विल चेक कि हमारा अवेलेबिलिटी कब है, हम कब जा सकते हैं, हमें हॉलीडे कब है, हमें छुट्टी कब है, कि वी कैन ईजिली गो एंड अपेयर फॉर अ ट्रायल। तो वो दिस इज द चॉइस ऑफ द एप्लीकेंट कि वो कौन सा डे चॉइस करता है। तो मैम ये जो ट्रायल ग्राउंड हमने देखी है, पर डे कितने लोग आपके पास आते हैं ट्रायल के, कितने सक्सेसफुल या फेलियर होके जाते हैं? ऑफ कोर्स हमारा जो हम यहाँ पे पैरामीटर्स हैं, हमारा जो एज पर सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट के पैरामीटर्स जितने भी उसमें स्टैब्लिश हैं, हम उसके अकॉर्डिंगली ट्रायल्स लेते हैं। पहले स्टार्टिंग में कम था परसेंटेज, लेकिन अब लोग आ रहे हैं। यहाँ पे आप देखोगे हमारे जो ट्रायल ग्राउंड में लोग प्रैक्टिस भी करते हैं और ट्रायल भी देते हैं। अभी तो मोस्टली 60% हमारा ट्रायल जो रिजल्ट है वो पास होता है। तो मैम एक बात जानना चाहूंगी, 2 व्हीलर और 4 व्हीलर के ट्रायल में क्या डिफरेंस है? क्या ये सेम तरीके से यहाँ पे कंडक्ट करवाया जाता है या कोई बेसिक डिफरेंस है इसमें? 2 व्हीलर इज अदर क्लास ऑफ व्हीकल और 4 व्हीलर दोनों की क्लास ऑफ व्हीकल डिफरेंट है। तो 2 व्हीलर के लिए हमने अलग 2 व्हीलर टोटली उसका जो फंक्शनिंग है, उसमें जो कंट्रोल चाहिए वो टोटली डिफरेंट होते हैं, जो LMV का डिफरेंट होता है। तो दोनों के लिए ट्रायल का जो पैरामीटर्स हैं वो भी डिफरेंट है। 2 व्हीलर के लिए हम 8 में लेते हैं ट्रायल। तो वहाँ पे हम बेसिक
देखते हैं कि उसका बैलेंस डिस्टर्ब तो नहीं होता, उसका होल्ड कैसा है, एकदम से अगर स्पीड में वो टर्न कर रहा है तो वो बैलेंस लूज तो नहीं करता। अच्छा, जब वो रुकता है तो ब्रेक लगाता है तो किस तरह से एकदम जर्क्स में तो नहीं लगाता। कुछ ऐसे हमारे ये पैरामीटर्स हैं फॉर टू व्हीलर्स, तो हम 8 में बनवाते हैं उसको और वो लेते हैं। फोर व्हीलर के लिए हम एस ट्रैक पे उसको चलवाते हैं, जिसमें हमारे 2-3 पैरामीटर्स कवर होते हैं। अभी हमारे पास यहाँ पे ड्राइविंग ऑटोमेटिक ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक्स नहीं अभी इस्टेब्लिश हुए। हमारा कोट बलवाल में सेंटर बन रहा है, वहाँ पे हमारा ADTD भी बन जाएगा, जहाँ पे प्रॉपरली एक प्रोफेशनली कंस्ट्रक्टेड ट्रैक्स होंगे। तो उसमें हम एस ट्रैक में लेते हैं, जैसे पहले आगे फ्रंट जाते हैं, उसके बाद वो रिवर्स में आते हैं, हम फिर रिवर्स पार्किंग स्किल्स भी उनके चेक कर लेते हैं। तो दिस इज द ट्रायल। तो मैम समटाइम्स ऐसा भी होता है कि ये ट्रायल होने के बाद कुछ लोग ऑब्जेक्शन करते हैं कि हमने सही किया था लेकिन वहां से गड़बड़ कर दी गई। इस चीज में पूरी क्लैरिटी रखने के लिए आपकी तरफ से क्या इनिशिएटिव है? हमारा वीडियोग्राफ्ट, हमारा होल ट्रायल जितना भी होता है इज बीइंग वीडियोग्राफ्ट, वो वीडियोग्राफ्ट होता है। अगर मोस्ट ऑफ द टाइम कभी कभी टेक्निकल ग्लिच या ह्यूमन एरर भी हो सकता है, मोस्ट ऑफ द टाइम अगर हमें भी कुछ गलती हो सकती है कुछ लिखने में, टेक्निकल एरर या फिर टाइप करने में या फिर ह्यूमन एरर, तो उसमें अगर हम देखते हैं उसका मैच करते हैं, अगर उसमें हमें पाया जाता है कि डिपार्टमेंट की तरफ से एरर हुई है या कि कुछ भी होता है तो हम उसको रेक्टिफाई करते हैं। तो मैम एक चीज और जानना चाहेंगे, अब जम्मू संभाग की बात करें, यहाँ पे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो डिस्ट्रिक्ट वाइज ही यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होती है ट्रायल ग्राउंड्स की, या फिर कोई इमरजेंसी केस में आप लोग शिफ्ट करने का ऑप्शन देते हैं जनता? जो हमारा ये ड्राइविंग टेस्ट है एप्लीकेंट को, ये हमारे एक्ट के अकॉर्डिंगली एप्लीकेंट कहीं भी अप्लाई कर सकता है, इधर एट द प्लेस ऑफ रेजिडेंस या एट द प्लेस ऑफ बिजनेस। तो या तो वो जहाँ पे रहने वाला है रेजिडेंस पे वो उस डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई करेगा, या फिर वो जहाँ पे टेम्परेरी, जैसे स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे टेम्परेरी पुटअप कर रहे हैं जम्मू में, किसी और डिस्ट्रिक्ट के वो नहीं जा सकते, तो ही दे कैन अप्लाई इन दिस डिस्ट्रिक्ट ओनली। यानी कि उनके लिए छूट है यहाँ पे कि वो लोग आके डेफिनेटली बिल्कुल। तो मैम जाते जाते जनता के लिए क्या कोई मैसेज, सेफ्टी, सिक्योरिटी, इन तमाम चीज़ों को, क्योंकि यहाँ पे आप देखते हैं कि गाड़ियों को पीछे छोड़ के आगे जाने का, स्पीड में जाने का, ये सब चीज़ों का रिजल्ट कहीं ना कहीं हमें एक्सीडेंट के रूप में देखने को मिल रहा है। तो इसी के रिगार्डिंग क्या जाते जाते जनता को कोई मैसेज जाएगा? जनता से मेरा यही संदेश रहेगा जनता के लिए कि काइंडली, अभी हमारा जैसे रोड सेफ्टी मंथ भी चल रहा है, तो आप रोड सेफ्टी, आप अभी रिसेंटली इतने खतरनाक इंसिडेंट्स देख रहे हैं कि डेथ्स जब एक्सीडेंट जाती हैं तो पूरी पूरी फैमिली ही ख़त्म हो जाती है। रिसेंटली जज्जर कोटली में हमने एक एक्सीडेंट देखा कि जो छोटी बेटी रह गई और उसके पेरेंट्स और 2 बहनें उसकी, जो वो एक्सीडेंट अपने साथ ही ले गया। तो इन चीज़ों में इनको परहेज़ करें। छोटी सी अगर हम थोड़ा अवेयर अपने आप को रखेंगे, सेंसिटाइज करेंगे, सब चीज़ों का ध्यान रख के ड्राइव करेंगे, रैश ड्राइविंग अवॉइड करेंगे, सीट बेल्ट पहन के गाड़ी चलाएंगे और प्रॉपरली विद इन स्पीड लिमिट्स गाड़ी चलाएंगे। कोई भी ऐसा तत्व जैसे कोई भी ड्रंकन ड्राइविंग, या फिर जब हमारी तबीयत ठीक नहीं है, हम मेडिकेशन पे हैं, उस टाइम पे हम परहेज़ करें, हम गाड़ी ना चलाएं। बच्चों के लिए कि जब भी आप अपना टू व्हीलर, मोस्टली स्कूल गोइंग और कॉलेज गोइंग चिल्ड्रंस हैं, कि मोस्टली अब जो स्टूडेंट्स हैं वो अपना हेलमेट पहनकर ही गाड़ी चलाएं, और कभी भी कोई जो स्टंटबाजी, ये जिग जैग, ये इनको अवॉइड करें, इससे आपकी जान को खतरा हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और प्रॉपर तरीके की इंफॉर्मेशन जो है वो जनता तक पहुंचाने के लिए और एक ऐसा मैसेज देने के लिए जिससे आपके घर के लोगों की जान भी सुरक्षित होगी, आप लोग सिक्योर भी होंगे, सेफ भी होंगे, और साथ ही सुरक्षित तरीके से जब घर पे पहुंचेंगे तो कहीं ना कहीं उनकी जिम्मेदारियों में अपना हाथ भी दे पाएंगे। अब ऐसे में जो बढ़ते हुए एक्सीडेंट केसेस हैं उनमें सबसे बड़ा रीजन रैश ड्राइविंग भी है, और कहीं ना कहीं ओवरटेक करके आगे जाने की जो होड़ मची रहती है लोगों को जल्दी पहुंचने के चक्कर में, शायद वो रिजल्ट ऐसा कुछ देती है कि आप कभी भी नहीं पहुंच पाते हैं। तो ऐसे में आज का जो मेन कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य था वो यही था कि जो ट्रायल चल रहे हैं, स्टेशनरी आने के बाद जो ज्यादा लोगों की संख्या इसमें बढ़ गई है, उसका क्या कुछ रिजल्ट ग्राउंड पे निकल रहा है, उसका कंक्लूजन क्या कुछ निकल रहा है। तो आज की जो मुख्य झलक थी वो हमने आपको नगरोटा की ट्रायल ग्राउंड से दिखाई है, जहाँ पे हजारों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, ट्रायल दे रहे हैं, और इसमें से 60% वो लोग हैं जो यहाँ से सक्सेसफुल होके अपना लाइसेंस जो है वो घर लेके जरूर जाते हैं। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आप प्रॉपर तरीके से पहले अपना ट्रायल की तैयारी कर लें, क्योंकि 4 व्हीलर्स के लिए एस की फॉर्म में और 2 व्हीलर्स के लिए 8 की फॉर्म में यहाँ पे ट्रायल ग्राउंड में आपको ट्रायल देना होता है, और वो आप सक्सेसफुल तभी हो पाते हैं जब प्रॉपर तरीके से आप आगे की तरफ गाड़ी लेकर जाते हैं और फॉरवर्ड और रिवर्स गियर जो तमाम चीजें हैं इन सब चीजों पे खरे उतर जाते हैं। तो
अगर ऐसा नहीं होता है तो कोई भी आपको लाइसेंस नहीं देगा, ये बात भी आप जरूर दिमाग में रखें। और इसके सबूत के तौर पे यहाँ पे वीडियोग्राफी भी की जाती है। अगर कोई ऑब्जेक्शन आपकी तरफ से आता है तो उसके रिजल्ट जो हैं वो इस वीडियोग्राफी के जरिए आप तक जरूर पहुंच जाते हैं। अब आने वाले समय में और क्या कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आएंगी, उनकी जानकारी भी जल्द कश्मीर टाइमलाइन के माध्यम से आप तक जरूर पहुंचाएंगे। अब तक के लिए इतना ही। मैं रितिका राजपूत, कैमरामैन संजीव के साथ, धन्यवाद।